गुड आफ्टरनून गुड मैम। आफ्टरनून मैम। एक्चुअली अभी मैं आपके सामने जो खड़ी हूँ, आपके सभी टीचर्स वेल परफॉर्म किए हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि किसी का कम परफॉर्मेंस अच्छा लगा है, किसी का अच्छा ज़्यादा अच्छा लगा। डिफर करने का बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बात एक चीज़ का है, व्हाट टाइप ऑफ स्किल्स डू यू हैव। ईच एंड एवरी पर्सन इज यूनिक. Each and every person teaching styles, techniques are unique. Okay? सभी लोग जितने भी टीचर्स मेरे सामने बैठे हुए हैं अपने अपने एक अलग क्वालिटी के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। क्वालिटीज किसी में कम हो सकती है, किसी में बहुत ज्यादा हो सकती है, या फिर ऐसा कोई भी इंसान नहीं है दुनिया में जिसके पास सारी क्वालिटीज है। कोई उसके पास बैड गुड्स है ही नहीं, ऐसा कोई नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो भी अभी हम बताएंगे आप लोगों को, उसको आप लोग अपने टीचिंग स्किल्स में डालेंगे तो आपका जो भी स्ट्रेटेजीज अभी आप लोग जो पढ़ा रहे हो उसको आप एनहांस कर सकते हो, उसको आप ज़्यादा अच्छे लेवल पर आप कर सकते हो, ठीक है। इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे सेमिनार्स हुए या फिर बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग्स हुए कि जिसमें हम लोग ये सारी चीज़ें बताते हैं कि आपको ये करनी है, उसी के हिसाब से आप लोग अलग अलग टाइप के लेसन प्लान वगैरह भी बनाते हैं, है ना। यहाँ पर अभी जितने भी क्लासेस हुए उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात मिसिंग थी, जब सभी लोगों ने आके यहाँ पर डेट बताया, डे बताया, ईयर बताया, सब चीज बताया, मंथ बताया, सब चीज बताया। किसी ने जनवरी का स्पेलिंग बोल के दिया। दैट इज गुड, एक्चुअली दैट इज गुड कि आप लोगों ने बच्चों को एक्स्ट्रा कुछ देने का कोशिश किया। दैट इज नॉट रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। सपोज दैट साइंस भी सिखा रहे हैं लेकिन आपने मंथ का नेम पूछा है, वो फिर साइंस से रिलेट नहीं करता है, अदर एक्टिविटीज में जाता है, लेकिन आप उसको बता रहे हैं। इससे हमें क्या होता है, बच्चों की स्किल, बच्चों का जो वर्ड्स पावर है या वोकैबुलरी है वो एनहांस होती है, ठीक है। तो ये एक अच्छी आदत है। इस सब में सबसे टीचर का एक अच्छा रोल होना चाहिए। टीचर जो होती है ना, वो बच्चों के लिए एक आइडियल पर्सन होती है, ठीक है। आपका बॉडी पोस्चर, आपकी स्टाइल, आपका खड़ा होने का तरीका, आपको बच्चों का देखने का तरीका, आप कितना आई कांटेक्ट बच्चों के साथ करते हैं, आप पूरे क्लास में इवन इन द लास्ट बेंच आपका नजर बच्चे तक जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। आप बच्चे के पास पहुंच जा रहे हैं या नहीं, वो एक बात मायने रखती है। दूसरी बात, आप अपना टेबल छोड़ के भी या फिर टेबल के पास खड़े भी हैं तभी भी आपका वॉल्यूम, क्लियरिटी या फिर आपका जो ये है देखने का जो तरीका वो सबके पास जा रहा है, ताकि बच्चों को ये पता चल जाएगा कि इंडिविजुअली टीचर मेरे पास भी देख रही है। बच्चा कोई भी गलत चीज करने का सोचेगा नहीं कि नहीं टीचर मुझे भी देख रही है, गलती मुझसे भी होगा तो उनको भी डांटेगी टीचर, ठीक है। तो ये एक क्वालिटी आप लोगों में होनी चाहिए। दूसरी बात है कि इससे पहले भी जो आप लोगों के लेसन प्लान थे उसमें आप लोगों को बताया गया था कि मॉर्निंग एक्टिविटीज या वार्म अप एक्टिविटीज जरूर करवाइए। आज के सेमिनार में मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि वो चीज हो, बट इट्स नॉट हैपेंड ड्यूरिंग दिस क्लास, ओके। ये हमारे क्लास में हैपन नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ उसका रीजन आप लोग मुझसे ज़्यादा आप लोग अच्छे से बता सकते हो। आई थिंक आप लोगों को ऐसा लगा होगा कि नहीं, दैट्स ओनली अ लेक्चर, दैट्स व्हाई यू आर गिविंग ओनली लेक्चर और सिलेबस। आपने वो सिर्फ सिलेबस या लेक्चर के पीछे फोकस किया, बट इन द सेंस यू आर आप जब पहला पीरियड लेते हो, पहला पीरियड में आप वार्म अप एक्टिविटी करवाते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट पीरियड में ही वार्म अप एक्टिविटी करें। हमारा जो स्कूल का समय है, इट्स सच अ लेंथी टाइम, हमारा पास बहुत ही लेंथी समय है बच्चों के लिए। हमारे पास जो बच्चे हैं ना, क्लास यूकेजी तक के आने वाले बच्चे 6 या 7 इयर्स ओल्ड के बच्चे, ठीक है। स्पीड सर्विस नॉट। आप लोग सोचिएगा कि आपको 2 घंटा या 3 घंटा एक जगह पर बिठाने के बाद आपका बॉडी पोस्चर क्या होता है, थक जाते हैं, बोरिंग फील करते हैं, आपको लगता है वो क्लास में बैठा के एकदम बोरिंग जैसा फील होता है, ठीक है। तो बच्चों को खड़ा करवाना, वार्म अप एक्टिविटीज कुछ करवाना, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज आपके पास अवेलेबल है। आप लोग उसको करते भी होंगे, पर ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मॉर्निंग फर्स्ट पीरियड, हाँ लेसन प्लान में हमको लिखना है तो हमें सिर्फ फर्स्ट पीरियड में करवाना नहीं। आपके पास 2 पीरियड होते हैं, एक सब्जेक्ट का 2 पीरियड है, एक रिटन और एक ओरल, राइट। सभी के रूटीन में यही लिखा हुआ है, एक रिटन सब्जेक्ट है, एक ओरल सब्जेक्ट है। आप जहाँ पर रिटन सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले आप लोग क्या कीजिए, उसको कुछ वार्म अप एक्टिविटी करवाइए, जस्ट 2 मिनट्स एक्टिविटी, कुछ भी। कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको लेसन प्लान में नोट डाउन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मॉर्निंग का एक
बार कर लिए ठीक है, लेकिन बाकी हर एक 2-2 पीरियड के बाद आप लोग उनको कुछ ऐसा काम दीजिए ताकि बच्चे लोग एंटरटेन फील करें, बच्चे लोगों को लगे कि अरे कुछ नया है, आज कुछ नया सीखने के लिए मिला, ठीक है। ऐसे आप 3-4 एक्टिविटी पर डेली आप लोग उसको सीख के आइए, ठीक है। जैसे क्लैपिंग होता है, क्लैपिंग में बच्चों का ध्यान इधर उधर जाता है, क्लैप करता है, फिर बटरफ्लाई एक्टिविटी करवा लिए, ठीक है। कुछ रोलिंग एक्टिविटी करवा लिए, अप एंड डाउन करवा लिए, आप नीचे बैठिए, आप बोलिए, आपके बोलने की वर्ड जो है उस वर्ड को कितना एक्टिविटी में फॉलो करता है। सिट डाउन, रेज योर हैंड, टच योर नोज, टच योर ईयर्स, टच योर आईज, आप ही करके देखिएगा कैसे लगता है। आप जब क्विक 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 बोलते हैं बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बच्चे का सुनने का और एक्टिविटी करने का तुरंत, जो कितना वो सुन रहा है, कितना वो ग्रास्प कर रहा है, कितना एक्टिविटी तुरंत कर रहा है, हम लोग सुनते हैं फिर वो हमारे ब्रेन में जाता है, उसको हम एक्ट में लाते हैं, ठीक है। जैसे सपोज दैट किसी ने ईयर बोला और मतलब टीचर ने ईयर बोला है, टच योर ईयर, और बच्चे ने आईज को टच किया है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें जो बच्चा गलत करता है तो वो बच्चा कमजोर है ऐसा नहीं है, उसका सुनने का और ब्रेन में कैलकुलेट करने का जो पावर है वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहा है। पर इस चीज को आप कंटिन्यूसली करते हो तो वो गलतियां कम होती जाती है, बच्चे का उससे कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, बच्चा तुरंत आपके पास फोकस करता है कि टीचर क्या बोल रही है, ठीक है। तो बच्चे का फोकस आपके पास होना चाहिए, वो सिर्फ आप 2 चीज से करवा सकते हैं, एक है आपका बॉडी लैंग्वेज और दूसरा है आपके जो पढ़ाने का स्टाइल है, जो सिर्फ और सिर्फ बुक के लेवल पर डिपेंड ना। इसका कारण बताते हैं, आप बहुत ही छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं। अभी जितने भी क्लासेस हुए जो आप लोगों ने लिए, सब में मुझे एक ही सबसे मतलब ऐसे लगने वाला पॉइंट ऐसा लगा कि आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों को पूछे, ठीक है। बिफोर टीचिंग यू नो नीड टू आस्क द स्टूडेंट्स, आस्क क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स। आप अभी मेरे सामने टीचर हो, क्योंकि आपके सामने जो बैठा हुआ था वो टीचर थे, इसलिए वो आंसर्स आपको मिले। इन द क्लास इट विल बी हैपन और नॉट, ये हो सकता है। In the class, you are seeing in KG section or LKG section it will happen. वो बता सकता है जैसे या से क्या होता है, आप किसी के बच्चे को पूछ नहीं सकते, पूछ नहीं सकते, नहीं पूछ सकते। या वाम का ये क्या होता है, हिंदी क्या होता है, या यहाँ पर जो भी वर्ड मीनिंग्स लिखे गए थे, वर्ड मीनिंग्स आप लोगों को पहले बोर्ड पर नोट डाउन करने हैं, ठीक है। बिफोर लेक्चर आपने 1 से लेकर 10 तक जितने भी हमारे पास टीचर्स हैं, वो टीचर चैप्टर पढ़ाने से पहले बोर्ड पर जाते हैं, क्योंकि बच्चों को एक स्पेसिफिक टाइम होता है। आप 2 चीजें कर सकते हैं, आप राइटिंग नोट जो है वो बच्चों को पहले दे सकते हैं या लास्ट में दे सकते हैं। इन बिटवीन जैसे प्रीति मैम किए हैं, इन्होंने लिविंग थिंग्स लिखा, उसके बाद डिफाइन किया, डेफिनेशन लिखा, एग्जांपल लिखा, बच्चों को बोला नोट डाउन करने के लिए। इट इज नॉट हैपन इन द क्लास, राइट और रॉन्ग, आप लोग भी नहीं करते होंगे, तो तुम बताइए आप करते हैं इस तरह से? तो वो तो डिफाइन करने के लिए देंगे, तो वो तो लिखने के लिए देंगे मैम। हाँ, लिखने के लिए देंगे, बट कब देंगे? विदिन योर लेक्चर स्टार्ट और वो लिविंग थिंग्स स्टार्ट और एंड ऑफ योर लेक्चर और स्टार्टिंग ऑफ योर लेक्चर। स्टार्टिंग में नहीं, अगर हम लिविंग थिंग्स को एक्सप्लेन कर दिए उसके बाद हम अगर डिफाइन करवा रहे तो वो तो लिखने के लिए देंगे हम। देयर शुड बी टाइम, आप उसको कुछ भी टाइम हाँ देंगे, टाइम तो देंगे, उसके बाद आप लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग्स को डिफाइन हाँ करेंगे। ओके, हाँ, तो ये पॉसिबल है क्योंकि आपने यहाँ पर मेरे लगता है टीचर्स के सामने था, इसीलिए कंटिन्यू किया है। पर हमारा जहाँ तक ये है कि मेरा ऐसा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कुछ भी लिखने के लिए देते हो, केजी सेक्शन तक ही नहीं करेंगे हम, 5, 6, 7 तक करेंगे कि वो बच्चों को लिखने के लिए लास्ट में दीजिए, आप पूरा उसको डिमांड कर दीजिएगा, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से सिखा दीजिएगा, क्योंकि लिविंग नो मैटर, आप लिखिए, तब लिखिए, और लिखने के बाद रिवाइज करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। व्हेन यू आर राइटिंग ऑन द बोर्ड, दैट टाइम in the UKG, till UKG class, you have to read each and every word. It means living things. When you are writing on the board, that time you have to say L-I-V-I-N-G. That's spelling you have to tell. Okay? That is very important for students because they don't know the spellings, they don't know the pronunciation of that word. Okay? उन बच्चों को ये कुछ भी पता नहीं होता है कि किस तरह से पढ़ना है, रीडिंग क्वालिटीज एनहांस होती है इससे।
का फोकस आपके पास आता है। ठीक है, जो भी चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़ा है बहुत खूबसूरती से पढ़ा है। एक ही चीज मिसिंग था, वो एक था कि कोई भी चीज का आप बुक पढ़ते हैं, आप बुक पढ़ते नॉर्मल बुक्स नॉवेल कुछ भी, उसके पहले क्या होता है, प्रस्तावना होती है ना, सभी चीज की एक प्रस्तावना होती है। ओके, ये प्रस्तावना आपको आपके रेगुलर टीचिंग क्लास में भी लानी है। ठीक है, बच्चों को ना आधा क्लास यानी कि हम ये कहेंगे आप जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हो बोर्ड पर राइट करने से पहले बच्चे को सामने ऐसा वो सिचुएशन क्रिएट कीजिए जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हो। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रायर प्रिपरेशन। आप लोगों को भी समय दिया जाता है यहाँ पर भी प्रायर प्रिपरेशन करने के लिए, है ना। उसको क्या करेंगे आप लोग कि पहले उसको पूरा क्रिएट करेंगे। सपोज दैट आप लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ा रहे हैं, या फिर आपने हाउस पढ़ाया, आपने नंबर्स पढ़ाए। ठीक है, ग्रेटर दैन लेस देन ये नंबर्स आपको पढ़ते हैं। इससे पहले हमें क्या करना चाहिए तो पता है, कुछ ना कुछ टीचिंग एड्स को यूज करके या फिर बच्चों में से ही कुछ चीजें लेके आपको वो चीजें क्रिएट करनी चाहिए। आप ऐसा क्लासरूम में करते हो तो वेल एंड गुड, ठीक है, लेकिन नहीं करते हैं तो इसको ऐड कीजिए। इससे आपका क्लास जो है वो ज्यादा एंटरटेनिंग लगेगा बच्चों को, क्योंकि अभी तो आप लोग टीचर्स बैठे हुए थे ना, लेकिन बच्चा जब आपके सामने होता है, बच्चा बहुत बार बोलता है क्लासरूम में, डिस्टर्ब करता है ना, तो बच्चे लोग क्या करेंगे, हम बच्चे लोगों को इन्वॉल्व करेंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, आपने जैसे लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ाया, हम गर्ल्स का ग्रुप कर दिए लिविंग थिंग्स वाला, बॉयज का कर दिए नॉन लिविंग थिंग्स वाला। ठीक है, कुछ कार्ड्स दे दिए, बहुत सारे कार्ड्स दे दिए और बच्चों को बोले कि इसमें से लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स अलग अलग कर दीजिएगा। ठीक है, लास्ट में हम लिख देंगे यहाँ पर कि हमें लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स जैसे मिडल लेक्चर आता है हमारा, तब प्रस्तावना क्रिएट करने के लिए एक्टिविटी की जरूरत होती है। इन द बेसिस ऑफ यूकेजी क्लास तक टिल यूकेजी क्लास। ओके, आप लोग क्या करेंगे, उसको समझाने के लिए ना पहले इधर उधर से घूम के आइए। ठीक है, उससे बच्चा आपके क्लास में आएगा, आपके पास आएगा। ठीक है, आपके क्लास में आएगा बोलने से ज्यादा वो आपके पास आएगा, यानी कि आप पे फोकस होगा उस बच्चे का। ऐसा नहीं अब आ गया बोर्ड पर लिखना चालू कर दिया। छोटा बच्चों का एक एज वैसा नहीं होता है। ठीक है, वो बहुत चंचल होते हैं, इसकी वजह से हम लोगों को क्या करना है, वहाँ पर बच्चे को समझना है कि बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे को जो चाहिए ना वो प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिए, वो बच्चा आपको अच्छे से समझेगा। दूसरी बात, उसका जो हमें क्या सुधारना है, बच्चे का 3 स्किल सुधारना है, राइटिंग, रीडिंग और टोटली आपका उस बच्चे का जो भी बॉडी लैंग्वेज है, फिर उसका क्लीनलीनेस मेंटेनेंस, ये वो सब चीज आया इसमें। ठीक है, ये सारी चीजें सुधारने के लिए हमें सबसे बड़ी पार्ट है हमारा एक्टिविटी पार्ट। अब आप उसको कितना आपके पास खींचते हैं बच्चे, ठीक है, ये करना है। यूकेजी क्लास तक के टीचर्स, क्लास यूकेजी, सिर्फ यूकेजी का बात करते हैं, बच्चों को हाफ ईयरली जैसे आप कंप्लीट करते हो, सेशन कंप्लीट होने आता है, आप सिलेबस आपका कंप्लीट खींच लेते हो, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इन दोनों का भी, तो उसके बाद हिंदी और इंग्लिश 12 क्रेडिट सिखाने का कोशिश करेंगे। हम इससे पहले भी ये बात बोल चुके हैं। ठीक है, अभी ट्रेनिंग है तो हम इसको नोट डाउन करवा दे रहे हैं कि आप लोग 12 क्रेडिट जरूर सिखाएंगे, और 12 क्रेडिट ओरल रिटन दोनों सिखाएंगे। ओरल रिटन यानी बोलने के लिए भी आना चाहिए इस बच्चे को और लिखने के लिए भी आना चाहिए। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे एक्टिविटीज अवेलेबल है, आप उस एक्टिविटीज का हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात है राइम्स को आप कितना प्रेजेंट करते हैं, राइम्स को आप कितना प्रेजेंट करते हैं आपकी क्लास में, और राइम्स को कैसे प्रेजेंट करते हैं, राइम्स को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये बहुत मैटर करती है। राइम्स को आप लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा टेलिंग लाइज नो पापा, तो बोले वाह, कभी आपका बच्चा नहीं सीखेगा, कभी नहीं सीखेगा। तो उसी को आप डांस कर दीजिएगा। डांस सभी लोगों को डांस करना सभी को पसंद भी हो, लेकिन क्या होता है, हेजिटेशन होता है, चलो उनके सामने डांस करें, हाँ बच्चे के सामने डांस करें, ऐसा एकदम नहीं आता है ना, तो सीखिएगा।
because you are P section teachers, you have to dance, art. You have to put in dance, art, singing, स्पोर्ट्स, ये सारे क्वालिटीज हमारे के सेक्शन के टीचर्स को मिलेंगे. इट्स मस्ट. डांस करके आप लोगों को बताना ही होगा. ठीक है, तो बच्चा लोग क्या करेगा, उस चीज को देखेगा और सीखेगा. टीचर भी हमारे डांस करती है. ठीक है, तो बच्चा लोगों को अच्छा लगता है, एंटरटेनिंग लगता है. तो आप लोग, मैं कल बता दे रही हूँ, पर्सनली बता दूंगा आप लोगों को कि जब भी मैंने कल सर्च किया, मुझे ट्रेनिंग देना था, मैंने सर्च किया कि ट्रेनिंग कैसे किया जाए. ऑब्वियसली आज वहाँ पे गॉड, ओके, हम तो भगवान की है कि हमको सारा चीज आएगा. हम सर्च करेंगे. सर्च किया, ईच एंड एवरी वीडियोस आर देयर इन यूट्यूब. रजिस्टर लीजिए जो कि सारे वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ टीचर जो भी ट्रेनिंग देने वाली थी और सामने करने वाली थी, वो सभी चीज राइम्स और डांस या हर एक चीज में ऐसा एक्टिविटी से रिलेटेड था. छोड़ दीजिए. ठीक है, वो इसलिए रिलेटेड था क्योंकि हमारे पास केजी सेक्शन के बच्चे हैं. ठीक है, बच्चों को जितना आप डांस करेंगे, जितना आप उनके सामने स्माइली फेस लेके जाएंगे, उतना बहुत खूबसूरती से आपके साथ पेश आएंगे. ठीक है, कल एक देखा था मैंने, उसको भी आप लोगों को बता देते हैं. आई यू टीचर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आप लोग भी आए, अभी भी आप लोगों ने गुड मॉर्निंग ऑल, सामने भी बोला गुड मॉर्निंग. ठीक है, ओके, सिट डाउन स्टूडेंट्स. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न टेल दैट. ऐसा ही होना क्लास. इन क्लास में भी ऐसे. नो मैम, देखिए एक टीचर के सामने वो एक्सप्लेन करना और जो स्टूडेंट होते हैं तो उसका माहौल ही अलग होता है. In front of students, what type of questions we are asking in front of students in the morning session? Tell me. मॉर्निंग में तो सबसे फर्स्ट में एक्टिविटी होता है. No, I'm asking what type of question you are asking. What is your गुड मॉर्निंग और हाउ आर यू, How are you? विच डे इज टुडे, विच डेट इज टुडे. Have you praised the students? Have you praised the students? You are looking so beautiful today. Have you taken bath today? You are doing this type of activities or not? yes, ma'am. If you are doing them, very good. If you are not doing them, do it. Okay. बच्चे को जब हम प्रेस करते हैं ना, these are looking so smart. अरे you are also looking so smart. These are looking so smart. जब हम ऐसे बोलते हैं ना बच्चों को, अरे you are looking so pretty today. Your teeth is so much shiny today. ऐसे जब हम बच्चों को बोलते हैं ना, तो वो बच्चा हमारे पास क्या करता है, रिएक्ट करता है और वो हमको फोकस करता है और उसको लगता है अरे ये हमको अच्छे जाना चाहिए. और जो बच्चा नहीं करके आता है ना, वो उसको देख के करेगा, करके आएगा. हो सकता है वो भी एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़े. ठीक है, मम्मी ने जो जो लंच दिया हुआ है, लंच के बारे में डेफिनेटली बच्चों को पूछिएगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज देयर इन योर लंच, व्हाट यू हैव ब्रेकफास्ट टुडे, व्हाट यू हैड ब्रेकफास्ट. बच्चों को इससे वेजिटेबल्स, प्रोटीन या बाकी सारे जो आइटम्स होते हैं, फूड आइटम्स के नेम्स पता चलते हैं. ठीक है, जहाँ पर भी गलती आपका बच्चा बता देगा, आप उसको करेक्ट कर दीजिए. ठीक है, दूसरी बात है appreciation. Appreciation means not only a clapping. Appreciation means not only a clapping. It means, suppose you want to appreciate some students of your class. Okay, कुछ बच्चे ने आंसर दिया, मैम ने बोला अरे क्लैप क्लैप क्लैप, why you are not clapping? क्लैप क्लैप क्लैप. सारा बच्चा क्लैप करेगा. But there is another type of appreciation. You have to give some stars on his hand. Suppose you want to draw the pen, otherwise stickers are in the market. Okay, that will be provided from the management side. वो आप stickers उसके हाथ पर पेस्ट कीजिए, उसके लिए वो दिन बन जाएगा उस तरह से. कॉपी में करते हैं हम लोग ऐसा. कॉपी में स्टार्स बना दीजिएगा या फिर कभी स्माइली फेस वाला बना स्माइली देते फेस हैं. वाला दीजिएगा. या फिर देखिएगा बहुत सारे मैंने बहुत सारे ऐसे बुक्स आप लोगों के भी देखे हुए हैं जिसमें जो खास करके राइटिंग बुक्स है आप लोगों के. ठीक है, और राइटिंग बुक्स में नीचे दिया हुआ है गुड, वेरी गुड, एवरेज दिया हुआ रहता है ना, उसके साथ स्माइलीज भी दिए हुए रहते हैं. इफ यू आर साइनिंग ऑन
on the page, on that particular page, just tick mark जो क्या भी किया है उसको गुड, एवरेज, क्या देना चाहते हो, वेरी गुड, एक्सेलेंट, कुछ भी देना चाहते हो वो स्टार्स वहाँ पर पुट डाउन कर दीजिएगा। पुट डाउन क्या वहाँ पर स्टार्स दिया हुआ है, जस्ट टिक कर दीजिए। ओके, उससे बच्चे को और बच्चे को बता भी दीजिएगा you gave it 3 stars today, okay, you gave it 1 star, okay, because your writing is not good in this page, that's why you get only 1 star, okay, tomorrow you have to write properly, I'll give you 2 star। बच्चे का मनोबल इससे बढ़ेगा, बच्चा इससे बहुत फोकस करेगा, बच्चा कल आएगा ना या फिर बच्चा कल आपके सामने बताएगा मैम अच्छा बनाया है, 2 स्टार दीजिएगा मैम, ऐसा मेरा आज का बच्चा मुझे ऊपर में करता है क्योंकि उसके लिए भी स्टार्स है, ठीक है। छोटा बच्चा भी करता है, ऐसे बच्चा बोलता है। बच्चे को जरूर बता दीजिएगा, अगर देना भूल गए तो बोलता है कि लेकर आएगा कॉपी, मैंने भी तो अच्छा किया ना, आपने उसको दिया तो मुझे भी दीजिए। हाँ ये भी होता है, बहुत बार होता है, बहुत बार। हाँ ठीक है। दूसरी बात है बच्चे को कभी भी आप लोग कंपेयर नहीं करेंगे, अरे अभी तो तुम्हारी क्लास का वो कैसे लिख दिया, बच्चा हर एक यूनिक होता है ना, उसके पास हर एक अपने अपने आइडियाज होते हैं, बच्चों को एक दूसरे के साथ कभी कंपेयर नहीं कीजिएगा क्लासरूम्स में, क्योंकि बच्चा अपने में उसको भले वो चीज़ नहीं आता लेकिन उसको कुछ दूसरा आता होगा जो चीज़ दूसरे को नहीं आता, ठीक है। तो उसको जो चीज़ आ रहा है उस चीज़ को उसको मोटिवेट कीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप लोग जितने भी टीचर्स इंग्लिश बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, हमारा स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल है, आप लोग इंग्लिश बोलने का बहुत प्रयास कीजिए। उस दिन मैम ने भी कहा है सभी लोगों को कि इंग्लिश आप लोगों को बोलना ही बोलना है, सो इट मस्ट। जब आप बच्चे को अंदर बुलाते हैं ना तो सिर्फ उतना इंग्लिश नहीं होता है, कम, गो, सिट डाउन, स्टैंड अप, नॉट दैट मच इंग्लिश। इंग्लिश मीन्स फुल टोटल इंग्लिश। आप लोग जब बोलते हैं ओपन योर बुक्स, ओपन योर नोटबुक्स, या आप लोग किड्जी से बोलेंगे ना तो बच्चा यूकेजी तक जाने के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि यूकेजी का टीचर जब बोलेगा ओपन योर बुक एंड राइट, ओपन योर कॉपी एंड राइट डाउन, कुछ नहीं बोलेगा, बच्चा तुरंत खोलेगा कॉपी और लिखना चालू कर देगा, ठीक है। बोर्ड पर आप लोग हमेशा शायद ये करते होंगे पर आज हो सकता नहीं कि हो, फिर भी हम बता दे रहे हैं, लाइनिंग के बगैर नहीं लिखेंगे, लाइन बना के लिखता है, कोई भी विदाउट लाइनिंग आप लोग नहीं लिखेंगे बोर्ड पर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। इससे बच्चे को भी समझेगा ना, जैसे यूकेजी में है आप लोगों का शायद डबल नंबर होंगे डिजिट्स, डबल नंबर, ट्रिपल नंबर, एडिशन वगैरह होता है, उसको पता चलेगा ना कौन सा बॉक्स में कौन सा लिखना है, कैरी कहाँ करना है ना, तो कैरी का भी गोल बना हुआ रहता है। सेम एग्जैक्टली आप बुक को कॉपी कीजिएगा, यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम इन योर क्लास, क्योंकि आप लोग अकेले हैं अपने क्लास में, फुल डे आपको वहीं पर देना है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग पहले प्रिपेयर हो जाएगा, जैसे बच्चा होमवर्क लिख रहा है या फिर बच्चे लंच कर रहे हैं, दैट टाइम यू कंप्लीट योर बोर्ड वर्क, तो आप लोग बोर्ड वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। बोर्ड वर्क मतलब अगले पीरियड का कह रहे हैं हम, लंच ब्रेक जब तक बच्चा कर रहा है तब तक आप बोर्ड पर लिख लीजिएगा, तो बच्चे को पता चलेगा, आपका भी उतना समय बच जाएगा, बच्चे को एक्सप्लेन करने में समय मिल जाएगा, ठीक है। जब भी कोई चीज़ बच्चे को एक्सप्लेन करते हैं आप बच्चे को जरूर पूछिएगा, और एक बात, बच्चे को बोर्ड पर जरूर बुलवाएंगे, बच्चा को बोर्ड पर किड्जी का हो या यूकेजी का हो या किसी भी क्लास का हो, बोर्ड पर आने से बच्चे को ये पता चलता है कि टीचर मेरे ऊपर भी ध्यान देती है। बच्चे का सबसे बड़ी बात होता है कि बच्चा एक क्लासरूम में ना अपने आप को एक ऐसा समझता है इतना बच्चों में से हमको बुलाए तो हमको अच्छा लिखना चाहिए, ठीक है। उससे बच्चे का लीडरशिप पावर भी बढ़ता है कि बच्चा को एक कॉन्फिडेंस आता है इतना बहुत सारे बच्चों के सामने खड़ा होने का। आप लोग क्लासरूम में बहुत सारे क्लासरूम में देखे होंगे, ओरल करवाते हैं आप लोग, जब आप लोग ओरल करवाते हैं तभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ बच्चे ही हमेशा आते हैं टेबल रीड करने के लिए, खास करके सारे स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है। मैं तो उन्हीं बच्चों को छोड़ के जिनका ध्यान होता है लास्ट से, हाँ बुलाते हैं, किसी दिन होता है, दिन जो आया है उसके अलावा छोड़ के जो बचा हो वो होगा, सबका बच्चे आके वेल परफॉर्म करते हैं, वेल सब कोई कैसे करे, और जिसको अच्छे से नहीं बोलने आता उसको तो 2-3 बार हम लोग रिपीट करवाते हैं। कहना चाह रहे हैं कि जो बच्चा को नहीं आ रहा है ना, आप लोग ये मत सोचिएगा अरे बाहर से जाएंगे मैम या फिर कोई जाएगा वो लोग क्या सोचेगा इसको तो आ नहीं रहा, इसको खड़ा, नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता नहीं है। उसको सिखाने के लिए आप लोग उसको बार बार खड़ा कीजिएगा,
ठीक है, तभी उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उसका बोलने का स्टाइल भी बढ़ेगा, अच्छे से परफॉर्म करेगा। ठीक है, आपका नाम क्या है? सोनल रंजन। सबसे बड़ी बात हम सभी का बताएंगे, ठीक है, कि हम अपने साइड से भी कुछ जज करके किए हैं, उसी को हम बता रहे हैं। बोर्ड राइटिंग आपको एकदम खूबसूरत तरीके से करवाना है। ठीक है, खूबसूरत का मतलब होता है खूबसूरत, परफेक्ट। खूबसूरत का मतलब होता है खूबसूरत, यानी कि आप जब मैथ लिख रहे हैं, आपकी सारी कॉपीज मैथ कैसे हैं, ठीक है, 1 2 3, ठीक, आपने इस तरह से लिखा। रानी आंटी कौन सा एलकेजी या नर्सरी का बच्चा इस तरह से समझेगा? बंद कर दीजिए तो समझेगा इसमें लिखे, समझेगा? पॉसिबल? नर्सरी के बच्चे का आपने क्लास दिया, 1 to 100 तक नर्सरी के बच्चों को आते हैं? आते हैं? कोई टीचर मुझे बता दे। नर्सरी के बच्चे को 1 to 100 नंबर आते हैं? नहीं आते ना। आप जब सिखाने के लिए खड़े रहे हैं, आप 1 to 100 नंबर आते हैं? अरे कैसे आएंगे जब वो बच्चा फिर से नर्सरी में आया है? तो मैम वो You just maintain your level। आप लोग अपने क्लास की लेवल क्या है, पहले आप बुक सेट देखते हैं ना, तो बुक सेट में आपको लेवल पता चलती है आपका कौन से लेवल से कौन से लेवल तक का बुक है। ठीक है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि बच्चे को 1 लिखना, 1 2 3 लिखना आ जाएगा। किसी का बच्चा आपके पास आ रहा है नर्सरी के पास, ठीक है, उनको आ जाएगा 1 to 10 तक नंबर लिखने के लिए। बट बस आप उसको बताएंगे ना कैसे लिखना है। मैम पहले पूछे हैं कि आता है ना, अगर नहीं आता है तो उसको बताया जाएगा। नहीं, दिस इज रॉन्ग, इसलिए क्योंकि वो आपके पास ब्रांड न्यू आया है, ब्रांड न्यू बच्चा आया है, नया बच्चा आया है। आप इसको पूछिएगा, ये और ज्यादा बड़ा होता, 4.5 साल का बच्चा होता है, इसको पूछेगा एबीसीडी आता है? एबीसीडी नहीं आता है। व्हाट नंबर आता है? नहीं आता है। आप एक सोचिएगा, आप लोग टीचर टीचिंग करने के लिए खड़ा रहता है, ना कि क्वेश्चन पूछने के लिए खड़ा रहता है। टीचर टीचिंग करने के बाद क्वेश्चन करता है। आप परफेक्ट पढ़ा दिए सारा चीज, तब आप क्वेश्चन पूछे बिंदास, 1 या 10 क्वेश्चन पूछे। लेकिन जब तक आपने टीच नहीं किया बच्चे को, तो आपको ये कोई हक नहीं बनता कि आप बच्चे को क्वेश्चन पूछे, क्योंकि बच्चे को आएगा ही नहीं। अभी आपके टीचर थे ना सामने, इसलिए आपने आंसर दिया। बच्चा लोग पहले आंसर नहीं देता, तो आपका क्लास फेल। मैं कुछ वर्ड बोली थी कि मुझे नहीं आता है, मुझे खुद बनता है। हाँ, दूसरी बात, आपने जिस तरह से आपके जो भी लाइंस बताए, आप ऐसे टीचिंग मटेरियल्स यूज करें जो क्लियर आउट करके आप बच्चों के सामने प्रेजेंट कर सकें। ठीक है, ऐसे कोई भी डिफिकल्ट टीचिंग एड्स या टीचिंग मटेरियल्स यूज नहीं करें, जो आप ही कंफ्यूज है उसको यूज कर लें, है ना? आजकल है ना स्टैंडिंग लाइन, आप ही कंफ्यूज है, लाइन ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है जिससे वो स्टैंडिंग लाइन बने, ऐसे करेंगे तो स्लीपिंग लाइन बने, ऐसे करेंगे तो स्टैंडिंग लाइन बने। आपने ऐसे दिखाया, कौन करेगा ऐसे स्टैंडिंग लाइन? I'm not going to say so. It's not. It's also not a standing line. It's a standing line. ठीक है? या फिर आप कितना हाथ रेस करते हो, पूरा सीधा खड़ा करते हैं, it's a standing line. It's a sleeping line. It's sleeping line. Okay? आप जब इतना हाथ को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो आप एटलीस्ट इस प्रॉपर हाथ को तो आप वीडियो भेजेंगे, आप इसको भी यूटिलाइज करें अच्छे से। आपको ऐसे दिखाया तो आप ऐसे दिखाते। Should you stress? ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो आप जो भी आप ऐसे दिखा रहे हैं, कैसे नाउ यू आर टोटली कंफ्यूज कि ये स्टैंडिंग लाइन है या क्या है, तो ऐसे कोई भी चीज नहीं यूज कीजिए जिसमें आप कंफ्यूज हो, आप खुद वेल प्रिपेयर्ड हो गया है। देखिए, बड़ा बच्चों को पढ़ाना बहुत आसान होता है, छोटा बच्चा में डायरेक्ट से सीधी बात कहते हैं आप लोगों को कि छोटा बच्चों को जो पढ़ा दिया ना, हमारा क्लासेस में पढ़ा था, कोई बात नहीं, तो क्या बच्चा पढ़ के आजकल मोबाइल भी आ गया, मोबाइल से सीख जाएगा। लेकिन छोटा बच्चा हमारे से सब चीज नहीं सीखता। पॉसिबल है? मोबाइल से अगर सीखा और कोई बच्चा लाके दिखा, पॉसिबल? तो वही कह रहे हैं, ये तो पॉसिबल है। ठीक है, दूसरी बात है, हम सभी का एक पॉइंट्स रीड आउट करते हैं। लिसन वेरी
खोलने मेरा मिस हाँ पेन कर लिया मैम वो ओपन हो करती using wrong word in English. That is literally not expect from your side. Presentation is wrong. Apology, pronunciation, present is blackboard work is not proper. Blackboard work is also not proper. It should be in the line. Standing line आप draw करेंगे on line. वो line के ऊपर होना चाहिए. ठीक है? दूसरी बात है खुशबू. खुशबू is किसी आपने हिंदी का क्लास लिया? Your voice quality is very good. Board writing is also good. Okay? बहुत अच्छे से information दिया. पर टोटल डेमो देखने के बाद आप खुद भी इस बात को गौर करेंगे. आप खुद भी इस बात को गौर करेंगे. You are teaching in the class kids. If you are demonstrating is like a LKG class. यस मैम मैं सर से भी बोली हूँ मैं इन लोग से भी बोलती हूँ कि मुझे इसे बहुत करना पड़ेगा वो मेहनत तो करना पड़ेगा. आप लोग आप देखिएगा आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था. हमको उसमें कोई ये नहीं लगा. ठीक है लेकिन आपका जो डेमो था या जो भी आपने डेमो दिया है वो मुझे नहीं लगा किसी क्लास के लिए. इट्स माय पॉइंट. मैं अभी पूछने वाली थी कि आप मुझे बताओ कि मैं कैसे हम बताएंगे इसलिए तो हम लिखे इसलिए कि आप लोगों को बता सके. देव नेक्स्ट इज सोनल मिस. मैथ का क्लास लिया आपने नर्सरी का. इंग्लिश वर्डिंग्स करना चाहिए. इंग्लिश सेंटेंस इज टोटली रॉन्ग. बोर्ड राइटिंग इज नॉट गुड. आई ऑलरेडी टोल्ड यू. सबसे बड़ी बात आपने चार्ट बोर्ड लिया चार्ट लिया और उसको पॉइंट आउट किया. किया ना? आप वीडियो में देख लीजिएगा आपने किस तरह से पॉइंट आउट किया. उसको लिटरली आप मतलब दिखाए भी नहीं बच्चों को और अपने पास भी नहीं रखे उल्टा कर दिए. ऐसे नहीं आप जब बच्चों को दिखा रहे हैं ना प्रॉपर्ली शो देयर. वो टेक्स्ट बाय टेक्स्ट और एक टेक्स्ट के पास जाइए और वैसे दिखाइए बच्चों को. बच्चा देखेगा तभी तो सीखेगा ना. बच्चा देखेगा नहीं कैसे सीखेगा. ठीक है. दूसरी बात है हाँ वही कह रहे हम कि आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि अरे मैम तो दूसरी बात निकाले इसलिए मेरे भी कोई गलती हो सकता है. आप भी बोल सकते हैं. ठीक है. कुछ इसलिए निकालिए ताकि वो अगली बार में वो सही तरीके से प्रेजेंट हो बच्चों के सामने. क्लास एलकेजी मीटिंग इज ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल टू. एक ही रिक्वेस्ट है आपसे. आपने ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू साइन पढ़ाया. आपने चैप्टर नेम कहीं पर भी नहीं लिखा. ठीक है. दूसरी बात आपने वो साइंस भी कहीं पर नहीं लिखे. आपने डायरेक्ट वो साइंस मगरमच्छ के द्वारा अपनी ड्रॉप की. ठीक है. बच्चे को आपने पहली बार जब आप साइंस सिखा रहे थे कोई भी उसका नाम है पर्टिकुलर ग्रेटर देन लेस देन ट्रांसलेट इन हिंदी. वो सब क्लास में होता है मैम. क्लास में सारा कुछ करते हैं बट यहाँ पे उतना नहीं हो पाया. टीचर्स लोग अब देखिए अब हम यहाँ पर क्लास जो देखे वो हम उसी लेवल को जाके देखे. हम यही आप लोगों को कल भी बोल के भेजे थे जैसे आप क्लास में पढ़ाते हैं वैसे क्लास में तो मतलब पूरा जब तक समझ में उन लोग को नहीं. और कभी भी ना जब भी आप ड्रॉ करेंगे या अलग चीज का सहायता लेते हैं तो फर्स्ट टाइम बच्चों के सामने वो चीज नहीं ड्रॉ कीजिएगा जो बुक में है ना उसको ड्रॉ कीजिएगा. जैसे आपने क्रोकोडाइल का ये किया ना तो हो सकता है बच्चे कॉपी में भी वैसे ही दांत बना के लेके आ जाए. समझाते टाइम नहीं ना उनको कॉपी में तो उसको पहले नहीं ड्रॉ कीजिए. पहले क्या है ना वो पहले बोर्ड राइटिंग इज मस्ट ना. बोर्ड राइटिंग बहुत मायने रखता है. किसी सेक्शन के टीचर्स बहुत कम बोर्ड यूज करते हैं बट आप लोगों को सबसे ज्यादा बोर्ड यूज करना चाहिए. ठीक है. तो बोर्ड को आप पूरा यूज करेंगे अच्छे से. जो भी चीज आप बोर्ड पे लिख सकते हो. ठीक है. मारिए तो इसको. नेक्स्ट है आपने आपका इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा था. इंफॉर्मेशन गुड एग्जांपल गिवन. रिवीजन इज आल्सो देयर. दैट्स अ वेरी गुड पार्ट. मुझे जो अच्छा लगा कि आपने रिवाइज किया बड़े नंबर छोटे नंबर क्या उसके बाद आपने सीखा. दैट्स वेरी गुड क्योंकि वो रिलेट करता है उस चैप्टर से. ठीक है. तो किसी का बाकी सभी लोग भी इस पॉइंट को भी देख लीजिएगा. दूसरे के गुड क्वालिटीज हमारे लिए भी फायदेमंद होती है. ठीक है. ब्लैक बोर्ड वर्क इज आल्सो नाइस. नेक्स्ट है एलकेजी अलका मिस. आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है. इन फ्रंट ऑफ टीचर वो या फिर
लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल मैं यहाँ सही हूँ, वो नॉट अप टू द मार्क। एक दिन पता है मतलब हम आपको वो नहीं कर रहे हैं, बच्चा एक लोगों के दिन सामने हम आप एक वॉशरूम दो जा बार रहे करके थे तो देखिएगा। सारा बच्चा हमला कर रहा था, तो हम इनको बोले छुट्टी का टाइम होने वाला था, हम बोले कि आप हिंदी का बुक लेके औरल करवाइए, मतलब और से लेके अ से अनार वगैरह। तो ये बच्चा लोग के सामने ही क्या बोलती है हम कैसे करवाएं, बोले ये क्या बात हुआ, मतलब पढ़ाइए उसको, मतलब बच्चा लोग के टीचर ऐसा ही सामने। होगा ना, टीचर कैसा होता है, टीचर शुड बी कॉन्फिडेंट ना। टीचर या ऐसा करेगा ये तो देख रहे हो, इसको बंद कर दे। टीचर का जो ये होता है ना, टीचर का जो फेस होता है बॉटल दो तुझे, बॉटल दो बच्चों में झलकता है, वही कॉन्फिडेंस लेवल से बच्चा आपके सामने बॉटल दो तुझे, बुक आया हो ना बॉटल, कविता मैम इसको स्टॉप कर दे। टॉफी टॉफी देना नहीं लगा टॉफी। ठीक है, नेक्स्ट है बैड बॉय। यूकेजी 8 प्रीति लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स आपने चैप्टर पढ़ा है, गुड वर्ड राइटिंग। सेम वही चीज हम इससे पहले क्या करते हैं, डोंट आस्क क्वेश्चन बिफोर यू टीच। आप टीच करने से पहले बच्चों को क्वेश्चंस नहीं पूछते। बट लिविंग थिंग्स पढ़ाने के बाद हम क्वेश्चन किए थे मैम। नहीं, व्हाट इज लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स क्या होता है बच्चों? अरे आपने तो पहले नहीं बताया, लिविंग थिंग्स का मीनिंग बच्चों को कैसे पहले बताओगे, जिसके लिए वो भी बोली कुछ और जीव जंतु अल्पस अपरिणाम है ना, तो बच्चा को कभी नहीं पूछ सकते आप पहले। हाँ, और एक बार प्रस्तावना जो मैटर है वो आप लोगों के लिए हम बोले थे कि लिविंग थिंग्स पढ़ाने से पहले उसकी प्रस्तावना कीजिए, उसको पहले लाइए, लिविंग थिंग्स के ऊपर लाने तक का बात लाइएगा, ठीक है। वैसा मिलेगा आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो अवेलेबल हैं, आप उसको देख लीजिएगा, वर्ड मीनिंग शुड बी गिवन बिफोर रीडिंग, मैं आपको अभी भी बताया था, ठीक है। और एक बात, आपने बच्चों को बुलाया था यहाँ पर, किसने से बच्चों को बुलाया था, ठीक है। आपने बच्चों को बुलाया, एक को सर्कल करने दिया, एक को पूछा, तो आप एक कुछ डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है। कि आपको सर्कल करवाने तो सभी चीज को सर्कल करवाइए, क्योंकि मुझे अलग-अलग तरीके से पॉइंट लिखा तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ नहीं तो बोर्ड पे आके तो पूछेंगे, ऐसा मुझे लगा जब आपने पहले 2 टीचर्स को बुलाया, ठीक है। उसके बाद आपने दिया सर्कल करने के लिए, दैट्स गुड, वो मुझे अच्छा लगा कि चलो, क्योंकि बोर्ड पर आता है ना, बोर्ड पर आने का मतलब वो राइटिंग करने वाला है, बोर्ड इज फॉर राइटिंग, ओके। तो बोर्ड पर कभी भी आप जब बुलाएंगे तो रीडिंग करने के लिए बुलाइए, हम ये नहीं कह रहे कि रीडिंग करने के लिए बुलाइए, रीडिंग करने के लिए बुलाइए, राइटिंग करने के लिए बुलाइए। फर्स्ट जब आप बुला रहे हैं, कोई भी टास्क दे रहे हो तो राइटिंग टास्क के लिए बुला दीजिए, वापस नेक्स्ट है। हाँ, और एक बात आप ओनली फोकसिंग बुक, कभी भी चैप्टर को पूरा पढ़ाना है ऐसा आप सोच जाते हैं दिमाग में, क्लासरूम में पूरा चैप्टर एक दिन में कवर हो पाता है, इज पॉसिबल टू यू? यस मैम, क्योंकि छोटा चैप्टर वो होता है। हो जाएगा ये किसी तो हो जाएगा। छोटा चैप्टर है हाँ, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आप उस चैप्टर को हाफ कर दीजिए, लिविंग थिंग्स एक दिन पढ़ाइए। हाँ तो वैसे ही दिया हुआ है, बट वो मतलब एक साथ बताएंगे तो वो लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों अलग अलग, हाँ कंपेयर करके पढ़ाएंगे तो वो बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। फिर अलग नॉन लिविंग थिंग्स का हम इससे बात नहीं कर रहे हैं, हम अलग चैप्टर से बात कर रहे हैं। और बाकी जो अदर चैप्टर है वो बहुत ही छोटा छोटा चैप्टर है, तो कोई भी उसको chapter पढ़ा हो, सकते हैं तो एक मुझे बार। ऐसा लगता है कि जब आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हो तो उसको भी हाफ कर दीजिएगा, उसमें आप रीडिंग बच्चों को दिलवाइए थोड़ा देर के लिए वर्ड मीनिंग्स लिखने के लिए देंगे, तो फिर आप लोगों को और जिस टाइप का हम लोग का साइंस बुक है, अगर एक दिन में एक चैप्टर नहीं खत्म करेंगे तो वो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा हम लोग का। अभी जो ईडीएस बुक आए हैं अभी जो है वो ठीक है, बट जो पहले का बुक था उसको तो मतलब 2-3 चैप्टर भी पढ़ाना पड़ता था कभी कभी, क्योंकि इतना मोटा जो बुक है, और अलग से भी अभी जो बुक है उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है। अभी ठीक अभी का बुक मुझे लगता है कि आपको चैप्टर के लिए 2 दिन देने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो बुक ही वैसा है। बुक का वो जो स्टाइल आया हुआ है वो वैसा ही आया है, जिसमें चैप्टर फिर लेट्स रिमेम्बर। हाँ, और एक बात, जो नया बुक आया हुआ है आप लोगों का ईडीएस का, उसको जो लेट्स रिमेम्बर ये है उसको आप लोग रिमेम्बर करवाएंगे और उसको क्वेश्चन आंसर्स में एग्जाम में यूज करेंगे। उसको वो चैप्टर से शॉर्ट पॉइंट्स होते हैं उसको यूज करेंगे, और उसके बाद ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज पूरा आपको बुक में भी करवाना है, जैसा हमारे कॉपी में भी करवाना है।
दूसरा ये है पॉइंट है नेक्स्ट यूकेजी बी प्रियंका मिस यस वॉइस क्वालिटी इज गुड आपके बच्चों ने जवाब दिया था जिनको आप पूछे थे आप उनको उन्होंने जवाब दिया था पहले तो टीचिंग के पहले क्वेश्चन नहीं पूछना है जो हम पहले भी बताते रहे अभी बता दे रहे अब जब बच्चा क्वेश्चन आंसर बताता है जैसे रूम के नाम पूछे आपने क्या पूछे थे आपने गेस्ट आते थे कहाँ पे ठीक है या फिर मम्मी खाना कहाँ बनाती ठीक है किचन या फिर बेडरूम इस तरह के आंसर्स आए तो इन द किचन इन द बेडरूम इस तरह के आंसर जो है वो सही प्रोनाउंस वाले आंसर है ठीक है ग्रामेटिकली करेक्ट आंसर्स ठीक है ऐसे आंसर्स यूकेजी में करवाइएगा क्योंकि आगे जाके उनको प्रॉब्लम्स ना वैसे इस बार तो वैसे ही करवा बच्चा गलत आंसर दे देगा तो आप उसको सही करिएगा बोलने के लिए भी लिखने के लिए ठीक है वन वर्ड आंसर तो होता नहीं यूकेजी में भी सेंटेंस वाइज आंसर आते हैं इसलिए ठीक है उतना ये था बाकी आपका जो परफॉर्मेंस था वो अच्छा लगा यूकेजी बी अपर्णा यहाँ पर है नहीं उन्होंने जो बोर्ड राइटिंग किया था वो आप लोगों ने देखा था इस तरह का बोर्ड राइटिंग बिल्कुल नहीं चलता है ठीक है क्योंकि इतना रफ बोर्ड राइटिंग बच्चे के सामने टीचर करेंगे तो बच्चा तो उससे रफ करके देगा है ना बच्चा तो उससे भी डल करके दे देगा ठीक है यही हमको बताना था दूसरा बात है उन्होंने जिस तरह से कंटिन्यू वे में जो पढ़ाया वैसा नहीं पढ़ाया जाता योर क्लास शुड बी एंटरटेनिंग क्लास ठीक है बच्चे को आप पढ़ाते पढ़ाते बीच में रोक दीजिएगा आपका पढ़ाई रोक दीजिएगा ठीक है साइड कर दीजिएगा कुछ बच्चा को कुछ कहना है पूछना है बच्चा पूछ लेगा ठीक है उसमें क्वेश्चंस क्रिएट होंगे उसको सॉल्व करते जाइएगा सारे बच्चे सुनेंगे बाकी बच्चा भी उसमें एंटरटेन हो जाएगा मतलब बाकी बच्चा भी सुन लेगा उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में वो भी आपको ये करेगा हेल्प कर देगा ठीक है कुछ कुछ बोर्ड वाला एक्टिविटी लाइएगा 5-10 मिनट के लिए बीच में बच्चों लोगों को ठीक है ऐसे करके आप लोग क्लास मैनेज करेंगे ठीक है इसमें जो भी टीचर्स ये ऐसा करते हैं जो नहीं कर रहे हैं उसको प्लीज आप लोग 16 तारीख से स्कूल है 16 तारीख से इस चीज को लाने की कोशिश करें मैम ने जैसे पहले भी कहा है कि आप लोग इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस करें ये सब लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है जस्ट स्टार्ट किसी भी तरह का हेजिटेशन हो ना तो वो दूर हो जाएगा धीरे धीरे जैसे आप लोगों ने आज डेमो दिया ठीक है तो उसके बाद दूसरा डेमो में आप मान लीजिए 5-6 दिन बाद वापस होता तो हो सकता है ये सारे पॉइंट्स आप ऐड करके और अच्छा डेमो दे दें हो सकता है महीना बाद वापस करें तो ये और अच्छा बनते जाएगा क्लासरूम तो ये क्लासरूम आपका अच्छा बनता है आपका परफॉर्मेंस अच्छा मेरे सामने बनाना वो बात मैटर नहीं करता है आपका परफॉर्मेंस क्लास में झलकना चाहिए और आपके जो भी एक्टिविटीज हैं आप करवाते हैं तो वो आपके बच्चों में हम लोगों को दिखती है बच्चा लोग बोलता है ना बच्चा लोग हम लोग जब क्लासरूम में जाते हैं तो बच्चे बोलते हैं उसी तरह से तो बच्चा जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है उससे हम लोग पकड़ लेते हैं कि यार टीचर ये सही पढ़ा रहे हैं गलत पढ़ा रहे हैं है ना समझ में आया इतना ही हमको कहना है मैनेजमेंट साइड से भी और सारे हमारे टीचर जो भी है प्रिंसिपल मैम टाइप्स लोग की साइड से हमें यही कहना है कि आप लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं हम इसमें कोई ये नहीं है लेकिन उसको थोड़ा पॉलिश करने की आवश्यकता है जितना पॉलिश आप लोग करेंगे उतना आपका रिजल्ट अच्छा है ठीक है